26 मई के दिन गाय के साथ बर्बरता हुई और 28 मई के दिन जिस परिवार की वो गाय मरी थी उसी परिवार का लड़का वो सामने पेड़ दिख रहा उससे फांसी लगाकर टंग गया। आप लोग सभी देख रहे हैं कि सामने रिजल्ट क्या है। उसने दहशत में कल पुलिस उठाने के लिए आई और दहशत में उसने फांसी लगा ली। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हिंदू भी बदनाम हो रहे और समाज भी बदनाम। हमारा गांव इस घटना से शर्मसार तो हुआ है। नहीं कर सकते, सगे बड़े पापा के लड़का को बिता रहे हैं तो वो अपनी गाय के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? निष्पक्ष जांच के साथ ही मालूम चलेगा कि मैंने मारा कि किसी और ने मारा। अगर मैंने मारा होता तो मैं इतना ओपन नहीं करता कि इसको कि गौ माता है वो हमारी और किस तरह की निर्दयी स्थिति से मारा गया था। अगर मैंने मारा होता तो मैं गुप्त में नहीं रखता। सर ये गुत्थी कब तक सुलझ जाएगी? कुछ निश्चित समय है, कुछ ऐसा कुछ बता सकें दर्शकों को? देखिए, दर्शकों को मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। हम लोग ने जिनके क्या कहते हैं पूछताछ की उनकी। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। और साथियों, एक या दो दिन के पहले ही आपने एक गांव का नाम सुना होगा, ग्राम पंचायत चंडी चोपड़ा। यहां पर ऐसा शर्मनाक कृत्य हुआ जिसे सुनकर पूरे विश्व के हिंदुओं को भी शर्म आ जाएगी कि भैया एक गाय के साथ इस प्रकार से बर्बरता की गई कि गाय के गुप्तांगों को धारदार हथियार से काटकर अलग कर दिया, दूध निकलने वाले थनों को, चारों थनों को काटकर अलग कर दिया, गाय के मुंह को कुचलकर मार दिया गया। और जहां पर ये घटना हुई वहां पर 99.9% हिंदू आबादी रहती है। इसके बावजूद यहां पर इस प्रकार का कृत्य हुआ। लेकिन आज है 28 मई, 26 मई के दिन गाय के साथ बर्बरता हुई और 28 मई के दिन जिस परिवार की वो गाय मरी थी उसी परिवार का लड़का वो सामने पेड़ दिख रहा उससे फांसी लगाकर टंग गया। तो ये बड़ी विडंबना है कि पुलिस अभी तक उस दोषी को पकड़ नहीं पाई, लेकिन और आगे ये कारनामे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ना जाने ये हत्या की गुत्थी कब सुलझेगी और पुलिस कब तक पहुंच पाएगी। शायद मुझे तो लग रहा है कि जिस हिसाब से पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, शायद हो सकता कि 4-5 साल तो लेगी ही पुलिस, अगर इसी रफ्तार से पुलिस चलती रही। बताइए। हमारा सभी जने को जयराम जी, हमारा नाम लोकेन सिंह ठाकुर है और ये 25 तारीख को गौ हत्या वाली घटना हुई थी। मालूम नहीं है किसने किया है, लेकिन उसी परिवार के वो सदस्य हैं, उनका नाम है ब्रजेश लोधी और उनका भी इसमें नाम है कि गाय मारने में, गौ मारने में इनका नाम है। अब आप लोग सभी देख रहे हैं कि सामने रिजल्ट क्या है। उसने दहशत में कल पुलिस उठाने के लिए आई और दहशत में उसने फांसी लगा ली। जिसकी गाय मरी उससे उसका क्या संबंध है? मतलब कि कौन परिवार का कौन है? संबंध क्या है? अब उसका भाई है, चाचा का बड़े पापा का लड़का है। राजेश से उसके बड़े पापा का लड़का है, सगा लड़का है। सगा लड़का है। तो आपका कहना है कि गौ हत्या में उसका हाथ है? उसका अब हाथ है कि नहीं है, और अगर हो तो ये घटना कैसे है घटती? अब वो उसने आत्महत्या की है तो इसी कारण की है कि हम नाव आ गए। तो हमारे साथ हैं जबेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान सर। तो सर, जो ब्रजेश सिंह लोधी नाम का लड़का जो टंगा है इस पेड़ से, तो क्या उसके संबंध है उस गौ हत्या से? देखिए, जो परसों अपने चंडी चोपड़ा में गौ हत्या हुई थी उस संबंध में गांव वालों से जो सूचना मिली थी हमें, और उस आधार पर ये सभी आरोप लग रहे थे यहाँ पे जिनकी फसल लगी हुई है, ये पीछे फसल लगी हुई है मूंग की, और यहाँ से आप देख रहे हो करीब 400-500 मीटर दूर ही वो गौ हत्या हुई थी। और इस संबंध में हम लोगों ने करीब 11 से 12 किसानों से जो यहाँ पे लगे उनसे पूछताछ भी की है। 3 लोग से अभी भी पूछताछ चल रही है। इसमें सूचना यह निकल के आ रही थी कि गौ हत्या की जो जिस रात में गौ की हत्या हुई है वहाँ पे कुछ 4 लोगों ने यहाँ पे मुर्गा बनाया था, जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे फांसी लगाया है ब्रजेश नामक व्यक्ति ने। तो 4 लोगों ने यहाँ पे मुर्गा बनाया था और दारू पी थी। ये ईंटें भी पड़ी हुई हैं। तो इस संबंध में हमारे पास 3 लोग हैं, जो एक शेरू लोधी, बिरजू लोधी और एक गुड्डा धनगर। चौथा ये व्यक्ति था जो है ब्रजेश लोधी, कि ये भी मुर्गा पार्टी में शामिल थे। तो अभी तो ऐसे मुझे कई साक्ष्य नहीं मिले हैं। पूछताछ में इनके लगातार जो निकल के आ रहा है कि साहब इन पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है ग्रामीण वासियों के द्वारा, तो इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान हमें सुबह करीब 7:30 बजे स्टाफ के माध्यम से सूचना मिली कि ब्रजेश लोधी ने फांसी लगा ली है। तो अभी हम लोग मौके पे आए थे, उनके परिजनों के समय 100 पंचनामा कार्रवाई करके पीएम के लिए जबरा अस्पताल भेजा है। इनकी मर की भी जाँच की जाएगी कि किस वजह से इन्होंने फांसी लगाई है। तो सर, कल जैसे 10 या 11 लोगों को आप ले गए थे थाने यहाँ से, तो ये
इनको तभी क्यों नहीं ले गए, मतलब क्या कि इनका संदेह नहीं था या लिखवाया नहीं गया था, क्या था? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उस समय कोई गांववासी या कोई बताने को नहीं तैयार था कि मुर्गा या दारू, यहाँ पे मुर्गा और दारू में कौन कौन सम्मिलित थे। ये जब थाने पे किसान लोग गए, क्योंकि देखो गांव में जब से मैं परसों से आया हूँ तो कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आपने भी देखा होगा, आपकी भी वीडियो काफ़ी चले हैं, कोई भी व्यक्ति किसी को खुल के बोलने को तैयार नहीं हो रहा। तो जब ये 2 व्यक्ति थे, शेरू और बिरजू, और फिर हमारे पास इधर उधर से फ़ोन आने लगे कि साहब, मतलब किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये गाँव में एक दूसरे की बुराई बन जाएगी, कि साहब मुर्गा में ये और ये व्यक्ति 2 व्यक्ति और शामिल थे। तो करीब 9:30 बजे पुलिस के माध्यम से, देखिए क्या है कि पुलिस गिरफ्तार तभी करती है जब एकदम साक्ष्य प्रमाणित हो जाए। तो पुलिस सिर्फ पूछताछ के उद्देश्य से लोगों को बुलाई थी। तो पूछताछ में ब्रजेश के यहाँ भी बोले गए थे, तो एक ग्राम कोटवार के माध्यम से गया था, तो पता चला था कि ब्रजेश लगभग 9:30 बजे जो फांसी लगाया है कि घर पे नहीं था। तो उसके भाई लोगों ने बोला सर हम सुबह पहुंचवा देंगे। एक और व्यक्ति था गुड्डू, जो शामिल था मुर्गा पार्टी में, तो उसको वो बल्कि रात में ही चला गया था, बताया था उसने, उससे भी पूछताछ की है। तो अभी ऐसे तथ्य हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं कि इन लोग की सम्मिलित है कि नहीं है, क्योंकि कोई सब संदेह के आधार पे चल रहा है, और संदेह के आधार पे हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर एक और उन परिवार वालों से बात हुई थी, उनके भाई लोगों से, तो उनका कहना था कि मार के टांगा है ये हमारे, जो गाय की हत्या हुई उसी परिवार का सदस्य है, वो परिवार वालों का कहना है कि मार के टांगा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहते सर आप? नहीं है हमारे पास अभी ऐसा कोई तथ्य या किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि उनके परिजनों ने जिन्होंने हत्या की है उन्हें मार के टांगा, ऐसा कोई अभी यहाँ पे भी लोग हैं, मुझे अभी किसी ने जानकारी नहीं दी है। मैं तो खुले, मतलब यहाँ पे इतने लोग थे और लगभग जो और लोग थे उनसे सबसे पूछा था, किसने मुझे जानकारी नहीं दी। आपको किसने जानकारी दी इस चीज़ की, मुझे नॉलेज नहीं है। सर ये गुत्थी कब तक सुलझ जाएगी, कुछ निश्चित समय है, कुछ ऐसा कुछ बता सकें दर्शकों को? देखिए दर्शकों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। हम लोग ने जिनके क्या कहते हैं पूछताछ की, उनकी डिटेल भी ली है। जैसे बसोरी लोधी की डिटेल ली थी, बसोरी लोधी भी एक किसान था, तो उसकी हमें सागर की जानकारी लगी थी कि सागर गया हुआ, और उसकी भी पुष्टि किया है। और जो बाकी अन्य किसान थे उन्होंने भी बताया कि साहब हम 9:30 बजे के आसपास चले गए थे। मुख्य संदेश जो आया है इन लोग पे पाया है कि साहब जो घटनास्थल के आसपास ही इन्होंने दारू और मुर्गा पार्टी की है, और शेरू नामक व्यक्ति के खिलाफ उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि साहब इनको पूर्व में भी इनके द्वारा गाय को मारपीट की गई थी। तो उससे अभी कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच में ये घटना घटी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथी हुए थे हमारे साथ विकास सिंह चौहान जी, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जबेरा विधानसभा में, और उम्मीद करते हैं सर से कि काफ़ी जल्दी ये गुत्थी सुलझा देंगे। तो साथियों अब हम बात कराने वाले हैं ग्राम पंचायत चंडी चोपड़ा के सरपंच प्रतिनिधि से। इनका पत्नी जी सरपंच हैं और प्रतिनिधि हैं। आपको कब घटना के संबंध में जानकारी मिली? अभी सुबह का करीब 6:30 बजे मुझे फोन पहुंचा इंद्रजीत सिंह का कि हमारे यहाँ गांव में ब्रजेश जो है फांसी लगाकर पेड़ से टंग गया है। तो उन्होंने बताया, तो फिर हम दोनों लोग यहाँ पर आए और सर को भी सूचना दी, और फिर हम लोग यहाँ पर खड़े रहे जब तक पुलिस प्रशासन आया। फिर उनके साथ में हम लोग यहाँ पर आ गए। गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो आपको तो काफ़ी लोग होंगे, मतलब गांव में पूरा नेटवर्क हो ही आपका, तो आपको क्या लगता है, डर की वजह से फांसी लगाई या फिर लोगों ने मार के टांगा? क्या इस संबंध में कहना चाहेंगे आप? सर अभी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनका नाम तो अभी रात में पता चला है कि बुराई है, और फिर रात में हम लोग सो गए। अब सुबह उठे तो ऐसी घटना मिली, तो अब इसमें तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हिंदू भी बदनाम हो रहे और समाज भी बदनाम हो रही, हिंदू बहुत कलंक लगा है। तो इस मुद्दे पर मतलब प्रशासन पहुंचे और गांव वाले भी सहयोग करें, ऐसी सबसे अपेक्षा है। कुछ बोलना चाहेंगे महोदय घटना के संबंध में? अब घटना के संबंध में तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये रात की घटना है। अब रात की घटना है तो रात में तो सभी लोग सोते हैं, और हमारे गांव में ऐसा कृत्य कभी हुआ ही नहीं है। मान लो हमारी 45 साल की उम्र हो गई, तो मैंने आज तक यह कृत्य अभी तक नहीं सुना है कि हमारे गांव में ऐसी कुछ घटना है। किसी की ब्रजेश लोधी जिसने फांसी लगाई शराब पीता था, आपको पता है? अब शराब का तो सर ऐसा है कि थोड़ा बहुत मान लो अब शराब चल ही रही है, समाज में शराब का विक्रय है, तो वो तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं पीता है कि मतलब पी के मतलब ऐसे। सर हम ये कहना चाहते वो 26 तारीख को जो गौ हत्या हुई है उसी विषय में बोलना चाहता हूँ। यहाँ मुर्गा पार्टी हुई है। अब गौ हत्या में ये लोग हैं कि नहीं है हम नहीं बता सकते। ये मुर्गा पार्टी हुई है, इनमें 4 लोग थे। इसमें बिरजू, शेरू और ब्रजेश और गुड्डू धनगर, ये 4 लोग थे। तो पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, वो गए। ब्रजेश नहीं था, तो शाम को पुलिस लेने के लिए आई और यहाँ पता किया तो ब्रजेश नहीं मिला।
रात में राजेश और फिर गुल्लू लोधी इनने घर में आके धमकी दी कि तुम्हारा घर पर बुलडोजर चलवाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। स्पष्ट हम नहीं कह रहे, उसके बड़े भाई ने हमको बताया, बड़े भाई का क्या नाम है, भन्नू लोधी, उनने बताया कि राजेश ने आके धमकी दी। उसी दहशत में घटना हो गई। जो यहाँ पर पार्टी कर रहे थे शेरू, जी। उनसे आपका क्या संबंध है? अब संबंध क्या है, संबंध भाई है मेरा। भाई है। तो जो लड़का फांसी लगाई ब्रजेश ने, जी, वो जिसके गाय के साथ बर्बरता हुई, उसका भी परिवार का है वो लड़का? परिवार का नहीं है, वो राजेश लोधी की गाय थी, उसका बड़े बड़े पापा का लड़का है तो वो। उसको क्यों धमकी देगा? अपने बड़े पापा के लड़के को क्यों धमकी देगा? अब मतलब क्या कारण था? लड़ाई झगड़ा? समाज निर्णय करेगी, साहब लोग खड़े हैं वो निर्णय करेंगे। अपन तो निर्णय चाहते हैं, अपन तो ये नहीं चाहते कि बच जाए, मेरा भाई भी है, मैं नहीं चाहता कि वो बच जाए, लेकिन न्याय चाहते हैं। क्योंकि ये कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है ग्राम चंडी चोपड़ा बहुत मानव गांव है, ऐसा नहीं है। सत्य सत्य होता है और सत्य सामने आ रहा है। आप जो भी समझे न समझे, उसके बड़े पापा का लड़का है वो, उसके सत्य बावजूद सामने आ धमकी दी। रहा है। उसको धमकी दी तूने, धमकी दी के बाद आत्महत्या कर ली, तो सत्य सामने आ रहा है कि हमको लग रहा है इसमें उन्हीं लोगों का हाथ है, जो 25-26 तारीख को गौ हत्या हुई है, उन्हीं लोगों का हाथ है इन लोगों को बिताने के लिए। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है कि अपने बड़े पापा के लड़का के लिए नाम लिखा दे और बोले कि हम बुलडोजर चलाएंगे, हम तुमको ये करा देंगे, वो करा देंगे। आज सत्य अभी मालूम नहीं है किसने किया, लेकिन एक घटना घट गई, हमारे गांव का एक साथी चला गया। अब उसका कौन जिम्मेदार है? हम तो शब्द नहीं हमारे आपको पास। गाय के साथ जो बर्बरता है उसमें किसका शक है आपको? क्या राजेश खुद ही क्या, उस राजेश लोधी का शक है या किसी और ने? क्या इस संबंध में क्या सोचते हैं आप? अब ऐसी स्थिति तो नहीं कर सका, लेकिन पहली बार हमारे ग्राम चंडी चोपड़ा में 6 साल पहले बका चला था, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो उन्हीं पे शक है कि ऐसा वो बिदाने के लिए कर सकते खुद हैं। की गाय के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि कर सकते, सगे बड़े पापा के लड़का को बिदा रहे हैं, तो वो अपनी गाय के साथ ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को फंसाने के लिए लोगों को। गाय इतनी नष्ट थी कि सभी से पूछ सकते हो कि 1-2-4 व्यक्ति पर नहीं पकड़ में आएगी, वो घर के सदस्य पे ही पकड़ में आई। तो उन्हीं पर शक है आपको? हमारे लिए तो है। अब हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारा भाई इन्वॉल्व है, लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं कि हमारे लिए सत्य। तो हमारे साथ हैं राजेश लोधी जी, इन्हीं की गाय थी जिसके साथ बर्बरता की गई। तो भाई साहब, आपके ऊपर गांव के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने खुद अपनी गाय को मारा लोगों को फंसाने के लिए, पर्सनल बुराई भंजाने के लिए। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो निष्पक्ष जांच के साथ ही मालूम चलेगा कि मैंने मारा कि किसी और ने मारा। अगर मैंने मारा होता तो मैं इतना ओपन नहीं करता कि इसको कि गौ माता है वो हमारी, वो किस तरह की निर्दयी स्थिति से मारा गया था। अगर मैंने मारा होता तो मैं गुप्त में नहीं रखता। आप बताइए, मैं खुद फंसता क्या उस केस में? मैं खुद इन्वॉल्व होता केस में क्या? ऐसा नहीं है। उन लोगों ने मारा गया गाय को और फेंका गया है। हाँ, आज जो सिचुएशन है, आज जो वो कहने जा रहे हैं, जो लोग फंस चुके हैं, तो उनको बस एक एजेंडा चाहिए कि मतलब इसको कैसे फंसाया जाए। हाँ, तो वही सिचुएशन, वही कंडीशन में। लेकिन 2 दिन बाद आपके बड़े पापा के लड़का ने फांसी लगा ली, तो क्यों? डर की वजह से लगाई, या उसमें गौ हत्या में इन्वॉल्व था, या फिर किसी उन लोगों ने मार के टांगा है? क्या सोचते हैं आप इस संबंध में? ये सोचता हूँ, मेरा सगा भतीजा था, मेरा प्रिय था, मेरा दिल का कलेजा था वो। अगर वो सोच रहे होंगे कि ऐसा करके सामने वाले को फंसा दें, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूँ गांव का, वे सब लोग जितने हैं वो बड़े लोग हैं, तो अब उनका यही है कि सब खेल होगा उन लोगों का। मैं तो स्पष्ट तौर पर नहीं करना चाहता हूँ। जब शासन प्रशासन छानबीन कर लेगी, स्पष्टीकरण पीएम के बाद आ जाएगा कि उसकी डेथ पहले हुई है कि फांसी की लेटरिन हैंगिंग के कारण हुई है, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो मैं शासन प्रशासन को गुहार लगाना चाहूँगा कि उसका तरीके से हर तरीके से छानबीन की जाए। क्या सोचते, क्यों उसने फांसी लगाई आपके भतीजे ने? क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे जब उनको टॉर्चर किया गया ना, तो उन्हें नाम बखाना कि मुर्गा पार्टी में हमारा भतीजा था, लेकिन वो थोड़ा मजदूर था, मतलब स्थिति कमजोर थी, हम लोग गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं, तो उनकी दवाई डाल के मुर्गा खाने के लिए गया था वो, लेकिन खा के जस्ट 11 बजे घर पे आ गया था। वो घर पे आ गया था, लेकिन उन लोगों ने बखाना थाने में, जब उनको टॉर्चर किया गया तो उन्हें बखाना की मुर्गा पार्टी में वो भी था। रात में मैं भी खड़ा था, पुलिस आई और मैंने बोला कि नहीं भैया, मेरा भतीजा, सगा भतीजा, वो तो नहीं हो सकता है इसमें इन्वॉल्व, इस केस में नहीं, वो तो है ही नहीं है। पहली बात तो वो कर ही नहीं सकता ये काम।
दुष्कर्म, क्योंकि ना वो उर्दा वो है ना मूंग वो है। मजदूर था वो उनके घर, उनके वहाँ पे खेतों में मजदूरी करते थे वो। हाँ, पता चला कि उर्दा के बोझे मोजे ढोए गए हैं और थ्रेसिंग वगैरह जो कुछ भी हो, हम तो गए नहीं है देखने के लिए। तो जो कुछ किया गया हो ये तो लेकिन उसको 200-300 रुपये तिहाड़ी जितना मिलता है मजदूरी वो दी गई है। आप भी मानते हैं कि दारू मुर्गा पार्टी में आपका भतीजा शामिल था? अब वो तो दारू नहीं पीता था, नहीं पीता सिर्फ था, मुर्गा खाता था, हाँ चिकन खाता था। खाया था उस दिन, आप मानते हैं? अब ये तो पता नहीं, हम तो थे नहीं पार्टी तो में। आपने कभी अपने भतीजे से पूछा 2 दिन के अंतराल में, भैया आपको तो नहीं किसी पे शक कि किसने गाय के साथ बर्बरता की? पूछा, भतीजे से बात की थी हाँ, आपने? बात की थी लेकिन वो नहीं था, उसने स्पष्ट बता दिया। मैं तो 11 बजे घर पे आ गया था, घर पे आ गया था, जबेरा से कॉल आ गया था, ये लोग सब दारू पी के चोपड़ा में हंगामा किया है और ये जो अटैक हुआ है ये मेरे साथ होने वाला था। क्या आपको क्या डर है कि आपके साथ आपके ऊपर आज भी हमला डर हो? है मेरे को, आज भी डर कैसा है। डर है? डर ये है कि मुझे जान से मार दिया जाएगा। कौन मारेगा? वो लोग जो साथ में जिन लोगों ने गाय को मारा? गाय को मारा है वो लोग आपको मेरे को धमकी मार वगैरह देंगे। दी? क्या धमकी दी है, किसी ने बताया है? मेरे को फोन आ गया था, ये लोग सब लोग जवेरा में इनका पार्टी चल रही थी, दारू पी रहे थे, सब सारी बात हो रही थी। वहां से मेरे को जवेरा से कॉल आया था कि आप सतर्क हो जाइए, तो आप मेरे घर पे चलिए। तो मैंने पीसी की बोरी लगा के पूरा दोनों दरवाजे को ब्लॉक करके रखा था। कितना डर है आपको? अरे बहुत डर है मेरे को। मैंने भाई साहब को भी बोला, माननीय मंत्री जी के सत्यन भैया, उनसे बोला था भाई साहब मेरे को शासन प्रशासन से प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये लोग मारेंगे जिन लोगों ने गाय को हो मारा, सकता ऐसी है, हो ऐसी सकता कहना है, चाहते हैं? हो सकता है ये भी अगर तरीके से छानबीन हो जाए ना तो इस केस में भी वो सारांश निकलेगा जो मेरे दिल में है, वो ही आएगा। इसका वो सुसाइड नहीं है।